सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आजाद भारत में आज जो सत्ता का गठन जो हुआ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल की जो सरकार दिल्ली में चली है, इस 9 साल की सरकार को यदि हम सीधे भाषा में कहें तो इस सरकार को बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है। और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण भारत की संस्कृति के आधार पर ही हुआ है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को साधु संतों का आशीर्वाद मिला, इस देश के बुद्धिजनों का आशीर्वाद मिला, आचार्यों का आशीर्वाद मिला, आज वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष स्तर तक पहुंची है और नरेंद्र मोदी जैसे एक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। आप सब लोग यहाँ के ऊपर काफी बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, आपने आज तक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में देखा नहीं होगा। हमने देश के प्रधानमंत्री को टोपी लगाए देखा होगा, हमने देश के प्रधानमंत्री को रोजा अफ्तार कराते देखा होगा, हमने देश के प्रधानमंत्री को मजारों पर चद्दर चढ़ाते देखा होगा। लेकिन हमने पहली बार देश में नरेंद्र मोदी के रूप में एक प्रधानमंत्री को देखा जो मां गंगा की आरती करता है। हमने पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जो पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करता है। हमने पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जो केदारनाथ धाम में जाकर तपस्या करता है। हमने पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री को देखा जो अमेरिका भी यदि जाता है नौ दुर्गा के समय में तब भी 9 खाकर 9 दिन व्रत रहता है। ऐसा प्रधानमंत्री हम कर रहा है। निश्चित रूप से भले ही कपड़ों से सन्यासी नहीं है, लेकिन हृदय से वो सन्यासी के रूप में इस देश का प्रधानमंत्री हम सबको मिला है। और यही कारण है कि भारत की संस्कृति को एक नया आयाम देने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री जी की क्षमता है कि सऊदीया तक में आज हमारी संस्कृति का मंदिर निर्माण हो रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है, अपने आप में सोचो तो कितनी बड़ी बात है। एक हमारा बनारस जैसा एक प्राचीन शहर जो हमारी संस्कृति की एक सबसे बड़ी पहचान है, यदि हम कहें कि विज्ञान के आधार पर भी एक देश की दुनिया की सबसे पुरानी नगरी में यदि कोई नगरी कही जाती है तो वो वाराणसी कही जाती है। लेकिन आपने देखा होगा जहां के ऊपर स्वयं बाबा विश्वनाथ विराजमान रहे हो, आज उस शहर की स्थिति क्या थी। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जब वो वहां से चुनाव लड़कर देश के प्रधानमंत्री बने तो आज बनारस बदल गया है। और बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो सकरी गलियों में कभी बसा हुआ करता था, वह बनारस में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनकर तैयार हो गया है। और सीधे बाबा के दर्शन करके हम सीधे मां गंगा के दर्शन कर सकते हैं। का कॉरिडोर बना है, महाकाल कॉरिडोर बना है। केदारनाथ का भी किस प्रकार से भव्य विकास हुआ है। और तो और जो हम सबका कभी सपना हुआ करता था, जिसके लिए हमारे कहने कितने पूर्वजों ने अपने प्राणों के बलिदान कर दिए, और भव्य राम मंदिर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा ही होगा, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से जो पूर्व की सरकारें थी उनको किस प्रकार से भगवा से चिड़ हुआ करती थी। आपको यदि ध्यान में हो तो मुझे ध्यान में आता है 2022 का जब चुनाव चल रहा था, यहाँ की पूर्व सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी चुनाव प्रचार में प्रयाग गई थी। और जब वो प्रयाग गई थी तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह मुख्यमंत्री के कपड़ों का रंग जंग के जैसा है। जंग मैंने भगवा की तुलना जंग से करने की। इस प्रकार के यहाँ लोग जो भगवा से चलते थे, जो बनारस में साधु संतों के ऊपर जिन्होंने लाठियां चलवा दी थी, वो साधु संतों की यात्रा जो निकल रही थी उसके ऊपर लाठी चलवाई थी। किसी का सर टूटा था, किसी का पैर टूटा था, किसी का हाथ टूटा था। इस प्रकार का अत्याचार साधु संतों के ऊपर हुआ था। भगवा से यदि होने वाले लोग यहाँ तक चिंतित थे कि पश्चिम में निकलने वाली हमारे कांवरियों की यात्रा जो भगवा रंग पहनकर निकलते थे और हर हाथ बम बम करके जब जाते थे तो उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, न जाने कितने श्रद्धालु मारे जाते थे।
इस प्रकार से भगवा के चिढ़ने वाले लोग थे, लेकिन एक तरफ भगवा से चिढ़ने वाले लोग थे, तो एक तरफ भगवा को प्रेम करने वाले भी लोग थे, और प्रेम करने वाले ऐसे लोग थे कि भगवाधारी को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। भगवाधारी को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और फिर आपने देखा होगा कैसे हमारी संस्कृति की बयार आई है। अभी नवरात्रि जब आई थी, हर मंदिर में जिस प्रकार से हर जिले में रामचरितमानस का पाठ कराया गया, हर जिले में जिस प्रकार से माँ दुर्गा की आरती कराई गई, एक इस प्रकार की स्थिति वहां हमारे पूज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कारण से इस प्रकार की स्थिति बनी। तो सही मायने में अभी आपने देखा होगा, अभी भारत की संसद का जिस प्रकार से अभी उद्घाटन हुआ है, जब भारत की संसद आजाद भारत के समय पर बनी है। इससे पहले की जो संसद थी वो तो हमारे गुलामी काल में बनी थी, लेकिन जिस कारण से हमारी संस्कृत के कोई पहचान वहां के ऊपर थी नहीं। लेकिन आज हमारा जिस प्रकार से हमारे आजाद भारत में जो हमारी ये जो संसद का जो निर्माण हुआ है, तो आपने देखा होगा उस संसद के निर्माण के समय पर जो एक सेंगोल, जिसको हम लोग धर्म दंड भी बोलते हैं, वो धर्म दंड की स्थापना संसद के भीतर की गई। और ऐसे ही नहीं की गई, वो सेंगोल जो कि दक्षिण के पुजारियों के द्वारा उसकी पूजा तक कराई गई, और उसके ऊपर भी देखा आपने किस प्रकार का हंगामा बता। एक दो लोग तो कहने लगे कि ब्राह्मणवाद हो रहा है, ब्राह्मणवाद हो रहा है। अरे साधु संत क्या कोई ब्राह्मण होते हैं क्या? मैंने तो कहा हमारे यहाँ तो पूछा जाता, हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि जाति न पूछो साधु की, कि साधु की कोई जाति होती नहीं है। हमारे यहाँ तो जो साधु होता है वो साधु होता है, साधु किस जाति का होता है कोई नहीं जानता, और कोई जानना भी नहीं चाहता है। जो साधु होता है वो हमारे धर्म की रक्षा के लिए होता है, वो हमारी संस्कृति के विस्तार के लिए होता है। और सदियों से हमारी यह जो परंपरा रही है कि हम साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं और साधु संतों के हम लोग पूजा करते हैं, यह हमारी भारत की प्राचीन परंपरा रही है। और यही कारण है, मुझे ध्यान में आता है कि जब लॉर्ड मैकाले यहाँ के ऊपर, उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, तो लॉर्ड मैकाले जब यहाँ के ऊपर आया और उसने इस चीज को समझा, क्योंकि इसके 2000 वर्षों में इस देश में बहुत सा इस प्रकार का काल आया कि दुनिया की जाने कितनी ही संस्कृतियां समाप्त हो गई। और वो संस्कृतियां समाप्त होने का, लेकिन हमारी संस्कृति निकल कर आई है, तो उसका कारण क्या है? उसका एक बड़ा कारण उस लॉर्ड मैकाले ने लिखा था। उसने लिखा था कि इस देश में जब तक यदि इस देश को लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखना है, तो पहले इस देश की संस्कृति को समाप्त करना होगा। और इस देश की जो संस्कृति है, वो इस देश की संस्कृति कोई पाठशालाओं में नहीं पढ़ाई जाती है, यहाँ के ऊपर कोई विद्यालय नहीं बने हुए हैं। यहाँ की संस्कृति का विस्तार तो यहाँ के साधु संत महात्मा करते हैं। वो घर घर जाकर पाठशाला चलाते हैं, वो घर घर अपनी संस्कृति का प्रचार करते हैं, और उस संस्कृति का विस्तार यदि कोई करता है तो घरों की महिलाएं करती हैं। आज भी यदि ध्यान होगा, हमारे साधु संतों को तो हमारी सारी धार्मिक गणनाएं होती हैं, लेकिन महिलाओं को ही हमारे घरों में गणना का ज्ञान होता है। जैसे पूर्णमासी कब होगी मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मेरी माता जी को जरूर मालूम होगी। एकादशी कब होगी मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरी माता जी को जरूर मालूम होगी। इस प्रकार के हमारे जितने भी हिंदू जो तीज त्योहार हैं, उनकी जानकारी घरों की महिलाओं को इस प्रकार से हमारी संस्कृति का विस्तार यदि हुआ है, तो निश्चित रूप से आज भी हमारी दुनिया में हमारी संस्कृति केवल नहीं मिटी, बाकी जितनी भी प्राचीन संस्कृतियां थी सब मिट गई। यूनान की यूनानी समाप्त हो गई, मिस्र की पुरानी सभ्यता समाप्त हो गई, ईरान की ईरानी सभ्यता समाप्त हो गई। लेकिन इस चरम काल में भी यदि कोई भी संस्कृति बचकर निकली है, तो वह केवल हमारी प्राचीन हिंदू संस्कृति है। और निश्चित रूप से उसमें कुछ कमियां भी नहीं है। उन कमियों के लिए भी आज जिस प्रकार से आपने देखा कि हम लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, खासकर हमारे साधु संत जो काम कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार की संस्कृति को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उसका बड़ा उदाहरण भारत की यह नई संसद है। और जब आप भारत की नई संसद में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो प्राचीन काल, हमारा जो हिंदू इतिहास है, जो हमारे जिस प्रकार से हमारे हिंदू राजा रहे हैं, जो हमारे जिनका चाहे वो चोल वंश हो, चाहे वो गुप्त वंश हो, चाहे वो मौर्य वंश हो, उस सबका जिक्र वहां मिलेगा। और तो आचार्य चाणक्य की भी स्थापना उस संसद के भीतर करने का काम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आज के इस अवसर पर आप सभी संतों का आशीर्वाद मुझे मिला, मैं बहुत आप सभी का आभारी हूँ। आप सब अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हमारे बीच में हमारे कन्नौज के यशस्वी विधायक
और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री वह भी यहाँ के ऊपर आए हैं, मैं उनका भी यहाँ के ऊपर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।